कई लोग ऐसा महसूस करते हैं जब 2:15, 4:15 जब भी ये जो टाइम होता है डिवाइन टाइम, उस समय ना उनको ऐसा महसूस होता है कि शिव मुझे अपनी डिवाइन एनर्जी से, उन गुप्त द्वार से मुझे कनेक्ट कर रहे हैं। ये घड़ी तो हमने बनाई है ना, वो समय के भी पार है, वो नियम के भी पार है, नियमातीत है। तो उसके लिए आप ये मत सोचो आज के समय में कि वो 2 बजे या 4 बजे। ये देखो कि जब मैं मोबाइल को छोड़ सकता हूँ, संसार को भूल सकता हूँ, गुड बाय टू द फैमिली, बाय बाय टू द ऑफिस, फेयरवेल टू द वर्ल्ड, और मैं बैठ सकता हूँ। ये जो भी समय है, चाहे वो कोई भी टाइम है, उसी समय आपके अंदर से शिव की धारा बहने लगेगी। मैं फना हो गया तेरे प्रेम में, राम के, शिव के, कृष्ण के, गुरु नानक के, बुद्ध के, महावीर के हो जाओ। अरे नदियां सागर में जाकर सागर हो जाती हैं। दुनिया की कितनी नदियां मिलती हैं। आपको महादेव अच्छे हैं, महादेव में हो जाओ। कौन सा मेरा इष्ट, जिससे तुम्हारा प्यार बढ़ जाए, वो है तुम्हारा इष्ट। तो भगवान शिव मुझे किस प्रकार संकेत देंगे कि मैंने तेरी मनोकामना सुन ली है, अब मैं तुझे उसका फल देने वाला हूँ। ईश्वर सब कुछ आपको दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है। आप बार बार मांग मांग कर अगला जन्म मांग लेते हैं, और हर जन्म दुख है। हेलो एंड वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं सोनी भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, अगर आप शिव जी के भक्त हैं और आपने अपनी पूरी ज़िंदगी भर शिव जी की आराधना और साधना में ही बितानी है और आगे भी बिताने वाले हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके बहुत काम आने वाला है। इस पॉडकास्ट में हमने बात किया है कि कैसे भगवान शिव अपने भक्तों को चुनते हैं, या यूँ कहूँ कि किस प्रकार एक भक्त ये जान सकेगा कि भगवान शिव ने अपनी कृपा मेरे पर बरसा दी है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि आप भगवान की तो इतनी आराधना करते हैं और आप उस फल के इंतज़ार में हैं कि भगवान शिव आपको वो फल कब देंगे, पर आपको दे ही नहीं रहे हैं। तो शायद कमी आपके पूजा पाठ में नहीं है, कमी आपके भीतर है। आप भगवान शिव को किस तरीके से मांगेंगे, अगर आप इस पॉडकास्ट को सुनेंगे और आप भगवान शिव को अगर इस तरीके से मांगेंगे ना, तो गेस्ट ने गारंटी दी है कि आपके जीवन के सारे दुख, सारे कष्ट, सारी पीड़ाएं एक चुटकी में गायब हो जाएंगी, और जो भी आप भगवान से चाहते हैं वो आपको मिलने लगेगा। और अब एक सवाल और आता है कि अगर आप भगवान की तपस्या कर रहे हैं और आप शिव मंदिर के दर्शन करके आ रहे हैं, तो आप कैसे जानेंगे कि भगवान किन संकेतों के ज़रिए महादेव ने आप पर अपना हाथ रख दिया है, आपके सिर पर वो कृपा बरसा दी है। तो ये भी आपको इस पॉडकास्ट के अंदर पता चलेगा, और इस पॉडकास्ट के ज़रिए ना आप सच में शिव की उस दुनिया में चले जाएंगे जहाँ पे भगवान शिव को भक्त जीते हैं, उन्हें महसूस करते हैं, और आज भी भगवान शिव उन भक्तों को अपने दर्शन देते हैं जो इस प्रकार से भगवान भक्त की पूजा करते हैं। वो कौन से प्रकार है, वो कौन से स्टेजेस हैं, वो कौन सा गुप्त द्वार है, वो कौन सा डिवाइन टाइम है जिस वक्त भगवान शिव खुद अपने भक्तों के पास भागे भागे चले आते हैं। भक्त को ज़रूरत नहीं है उनके पास जाने की, भगवान शिव खुद आते हैं। इन्हीं सब पे बात करने के लिए हमारे पास आज एक खास गेस्ट हैं जो कि काफ़ी अच्छे स्पिरिचुअल स्पीकर हैं और पहले भी हमारे प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, और उन्होंने खुद बताया कि 18 साल पहले उनके जीवन में किस प्रकार भगवान शिव ने बड़ा परिवर्तन किया, और वो भगवान शिव को जिंदा देखते हैं, जिंदा। अब ये कैसे जानेंगे, ये पॉडकास्ट को देखिए। उनका नाम है मास्टर जी। मास्टर जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। शुक्रिया। मास्टर जी, आज जो मैंने विषय चूज़ किया है, विषय नहीं कहूँगी मैं उसे, ऐसा कहूँगी कि जो शिव के भक्त हैं वो शिव को जीते हैं, उन्हें महसूस करते हैं। तो आज हम भगवान शिव और महादेव पर ही बात करेंगे। यूँ तो भगवान शिव के बारे में बहुत सारी किताबों में भी लिखा गया है, कई सारी ऐसी कहानियाँ उनकी आज भी लोग सुनते हैं और कहते हैं कि शिव ही है, शिव जैसा तो कोई इस धरती पर ना है और ना कभी होगा। लेकिन अगर जो शिव के भक्त हैं, जो उन्हें सच्चे मन से चाहते हैं, उनकी साधना करते हैं, वो बस एक इस क्षण में रहते हैं कि भगवान शिव उन्हें या तो अपने दर्शन दे दे या फिर उन पर अपनी कृपा कर दे। सबसे पहले आपसे यही पूछूंगी कि भगवान शिव अपने भक्तों को किस प्रकार जगाते हैं और किस प्रकार वो उन पे अपनी कृपा ऐसे बरसाते हैं कि अगर कोई संकट आ रही है ना, तो भगवान शिव उन्हें बचा लेंगे।
शिव बहुत अच्छा समय है। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये समय जो चल रहा है, अमरनाथ यात्रा भी चल रही है, कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, और ये समय जो है, हम शिव शिव चारों तरफ देख रहे हैं। शिव है कौन? शिव हमें बचाएंगे, शिव हमको देंगे, शिव हमारे रक्षक हैं। शिव है कौन? जटाधारी जो हम फोटो देखते हैं, या कोई और है? शरीर से बाहर का जो स्ट्रक्चर है, शरीर से दिखाया ना शिव, शरीर से ये भी देखो, वही आंख, नाक, मुंह, कान। शिव को हम जब समझें कि शिव जो है चेतना है, बाहर का तो नाम है शरीर का, महादेव कह लो, राम कह लो, कृष्ण कह लो, जब इन नाम को आते हैं तो हमको कहते हैं भगवान है, तो ये प्रभु बचाएंगे। हम उनकी मूरत में जाते हैं प्रभु, पर बाहर का शरीर कहाँ है श्री राम का? बाहर का शरीर कहाँ है श्री कृष्ण का? बाहर का शरीर कहाँ है महादेव का? तो ये समझना है, जो अंदर श्री कृष्ण के अंदर था, श्री राम के अंदर था, महादेव के अंदर है, शिव के अंदर है। वो शिव जो है वो चेतना है जो इस शरीर को चला रही है। इस शरीर को चलाने वाली वो अंदर बैटरी, आत्मा जिसको कहते हैं, कॉन्शियस, शिव वो है। अब यही तो बचाते हैं। अब मान लो ये चेतना थोड़ी हिल जावे तो क्या होगा? बाहर आ गई तो मौत। आत्मा, चेतना, शिव बाहर आ गए, मौत। शिव चल रहे हैं तो आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं, जीवा स्वाद ले रही है। अब ये जो चल रहा है, इस शिव के कारण ये शव चल रहा है। ये शव है। राम जी का शव था, शरीर गया, श्री कृष्ण का शरीर गया। महादेव कहाँ है शरीर? आज भी शिवलिंग है, महादेव कहाँ है? तो कहते प्रकट कर दो, शिव को प्रकट कर दो, श्री राम को प्रकट कर दो, श्री कृष्ण को प्रकट कर दो। कैसे होंगे? कहाँ है? चेतना शरीर से बाहर निकली, श्री राम के, शरीर वहीं रह गया। चेतना निकली श्री कृष्ण से, शरीर वहीं रह गया। चेतना निकली महादेव, तो चेतना परम चेतन हो गई। सूरज की किरण आई, सूरज में मिलकर सूरज हो गई। चेतना निकली, परम चेतन हो गई। नाम हुआ पिछले युगों में श्री राम, श्री कृष्ण, महादेव। इस युग में देख लो, बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं बाबा, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई, लौह जिसकुरात, नामदेव, तुकाराम, कितने नाम हैं हमारे जैसे थे। बाहर शव, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बाहर के शिव यानी महादेव के पास जाकर अंदर की तरफ उस चेतन शिव को पा, वहाँ गए, शिवलिंग के पास जल चढ़ाया, सब किया, और एकदम अंदर से जो सा है, जब उन्होंने कहा कि शिव ने कहा मैं स्थापित करके जा रहा हूँ, आदे ना, स्थापित करके जा रहा हूँ मैं। क्यों स्थापित करके? आप कहाँ जा रहे हो महाराज? आप यहीं रुको। महादेव आप कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ, जो मेरा प्यासा होगा, जो मेरा प्यारा होगा, वो मुझे पालेगा, ढूंढ लेगा। ये मैं मैप दे के जा रहा हूँ। ये शिवलिंग नहीं है, ये गूगल मैप है। इसके अंदर से शिव पुराण भी मैंने बोल दिया है, पर मैं कहाँ हूँ, ढूंढो। तो वो जो शिव हैं वो हमारे अंदर है, इस शरीर के अंदर है। शिवलिंग में चैतन्य है, कहे ना, ये ज्योतिर्लिंग है, कहते नहीं ज्योतिर्लिंग, महाज्योति, तो ज्योति अंदर है, इसलिए ज्योतिर्लिंग है। तो ज्योति अंदर है, ये शव है। कहाँ खोज? अंदर है, ढूंढो ना। कैसे मिलेंगे? पानी पे काई जमी हो कुछ दिखेगा? अंदर विचार माया के पड़े हुए हैं, शिव अंदर बैठे हुए छुपे हुए। माया का लेप उतारो, शिव ही शिव है, तुम शिव हो, तुम्हारे साथ शिव है, शिव ही शिव हो जाएगा, मौज हो जाएगी, मस्ती आ जाएगी। तो शिव कहीं नहीं, हमारे भीतर ही है, बस हमें उन्हें जगाने की ज़रूरत है। मास्टर जी, जो लोग सालों से, मान लीजिए कई ऐसे लोग हैं हमारे ऑडियंस में भी होंगे जो सालों से शिव की भक्ति कर रहे हैं, उनकी साधना कर रहे हैं, और कहते हैं कि एक गुप्त द्वार खुलता है शिव का। कई लोग ऐसा महसूस करते हैं जब 2-15, 4-15, जब भी ये जो
टाइम होता है, डिवाइन टाइम, उस समय ना उनको ऐसा महसूस होता है कि शिव मुझे अपनी डिवाइन एनर्जी से, उन गुप्त द्वार से मुझे कनेक्ट कर रहे हैं। क्या उस समय वाकई जो साधना करते हैं या जो शिव भक्त हैं उनसे शिव कनेक्ट होते हैं? देखो, समय था एक, अगर आज हम देखें तो आज से 40-50 साल पहले लाइट नहीं होती थी, तो शाम को लोग सोते ही थे जल्दी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज होता था। नेचुरली सुबह का समय जो है तरोताज़ा, और चारों तरफ से बिल्कुल सन्नाटा, संसार में पूरा शोर नहीं, जैसे हिमालय ही बन गया पूरा। उस समय आपके अंदर जो एकाग्रता होती थी, एक ध्यान होता था शिव में, अंदर है ना शिव, उसमें ध्यान होता था। तो वो जो एक समय था, आज लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, लाइटें आ गई हैं, रात को 12 बजे 1 बजे जो सोएगा तो सुबह 2:30 बजे 4 बजे कब उठेगा? थका हुआ शरीर, टायर्ड बॉडी साधना नहीं कर सकती। साधना साधे को पाने के लिए करनी है, महादेव को पाने के लिए करनी है। जब भी आप अपने को निर्विचार अवस्था में ले जा सके, विचार जो उनसे है जो अंदर चल रहे हैं, और फिजिकल बॉडी अगर टायर्ड है, तो शिव तो समय के पार हैं, कालातीत हैं। हमने शिव को काल कहा, महाकाल कहा। तो शिव जो हैं कालातीत हैं, मौत के भी पार हैं, वो तो मरते नहीं, अमर हैं। तो कालातीत, और काल को हमने समय भी कहा है, तो वो समयातीत हैं, समय के भी पार हैं। वो देखते हैं आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति। ये घड़ी तो हमने बनाई है ना, वो समय के भी पार है, वो नियम के भी पार है, नियमातीत हैं। तो उसके लिए आप ये मत सोचो आज के समय में कि वो 2 बजे या 4 बजे। ये देखो कि जब मैं मोबाइल को छोड़ सकता हूँ, संसार को भूल सकता हूँ, गुड बाय टू द फैमिली, बाय बाय टू द ऑफिस, फेयरवेल टू द वर्ल्ड, और मैं बैठ सकता हूँ। ये जो भी समय है, चाहे वो कोई भी टाइम, उसी समय आपके अंदर से शिव की धारा बहने लगेगी। मतलब कि भगवान शिव गुप्त द्वार तभी खोलेंगे जब आपने उन्हें सच्चे मन से याद किया। सच्चा मन, ये नहीं है कि एक फॉर्मल किया, टाइम ये है, भागो। हमने फटाफट जो गए मंदिर गए, फटाफट शिवलिंग में जल चढ़ाया, भागो। डेली रूटीन बनी। रूटीन हमको, नियम हमको नियमों के पार ले जाने के लिए बने हैं। नियम के पार, नियमातीत है वो, कालातीत है वो, समयातीत है वो। अगर जिंदा शिव को मिलना है तो जिंदा शिव, मूर्ति का शिव की बात नहीं कर रहा, वो नियम में है। सुबह 4 बजे आओ, 12 बजे मंदिर बंद है, शाम को 6 बजे आओ, 10 बजे मंदिर बंद है। पर वो मंदिर में आपको अंदर के मन के अंदर जाने की बात हो रही है। ये मंदिर, इसे हर क्यों का नारायणी दे, अंदर नारायण बैठे हैं, महादेव बैठे हैं, शिव बैठे हैं, कृष्ण बैठे हैं, जो भी आपका इष्ट हो खोज लो। अभी अंदर जाने के लिए आपने बैठे और आपके अंदर विचार दौड़ रहे हैं, आपको आवाज मार रहा है बेटा, आपको लग रहा है मुझे वो करना है। अरे जो टाइम के ऊपर आप नियम बना रहे हैं, हो सकता है उस समय आपको बच्चे को डॉक्टर ले जाना है, हो सकता है उस समय कुछ और ऐसी है, नहीं यार ये तो मेरा टाइम है। नियम बना है नियमातीत पहुंचने के लिए। अगर आप सच में जन्म सफल करना चाहते हैं, क्योंकि शिव अमरता है, अमरता यानी आपको इस शव से ऊपर उठना पड़ेगा, और शव जो है समय में है, शिव समय के पार है। तो जब तक आप समय के पार नहीं जा पा रहे, समय का नियम के अनुसार चलो। फिर वो आप नियम सुबह 2 बजे बनाओ, 4 बजे बनाओ, जो भी बना लो। पर आज जो है समय, अगर हम कहें कि 2 बजे 4 बजे, तो आज नौजवान के लिए संभव ही नहीं है, फिर उनको तो शिव कभी मिलेंगे ही नहीं। हर समय उनका है। हमारे यहाँ कितने नौजवान ऐसे आए, तो आप सोचो कि उनको हम ये कह दें इस समय शुरुआत नहीं। अरे तुम शिव के लिए बैठो तो सही, एकांत में बैठो तो सही, सब भूल कर बैठो तो सही। चलो मेरा ऑफिस हो गया, काम कुछ नहीं है, ये मोबाइल उधर हो गया, मैं बैठ रहा हूँ बस, अब आधे घंटे 1 घंटा मुझे मत कहना। और मैं बैठ गया, उसमें ये भी नहीं आलती पालती मारो, जैसे मर्जी बैठ जाओ, खो जाओ। खोना है, वो तो भोले हैं, कहते ना शिव भोला भंडारी। भोले को पाना है तो भोला ही होना पड़ेगा ना। तो बंधन और नियम शुरुआत है, अंत में नियम के पार है। समय शुरुआत है, समयातीत है वो, काल है वो, नहीं तो कालातीत पहुंच सकते हैं। काल, अगर नियम में ही मर गए तो शमशान में ही मिलेंगे।
और नियम के पार हो गए, शिव लेने आएंगे, शिव दूत लेने आएंगे, ब्रह्मदूत लेने आएंगे, पार ब्रह्म। मास्टर जी, वैसे तो शिव सब पर अपनी कृपा बरसाते हैं, क्योंकि वो इतने भोले हैं कि वो नहीं देखते। अगर आप रोज मंदिर भी नहीं जा रहे तो भी उनका नाम भी याद कर रहे ना, तो भी वो आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे। लेकिन शिव भक्त को असल में जो उनकी भक्ति करता है वो किस प्रकार जाने कि मेरे शरीर में क्या बदलाव आ रहे हैं, मेरे जीवन में क्या बदलाव आ रहे हैं, कि शिव की भक्ति, शिव का हाथ मेरे सर पर है, तभी ये शरीर में जो संकेत हो रहे हैं वो मुझे महसूस हो रहे हैं। आपके अंदर जो विचार हैं, जो विचारों का जमघट है, वो देखो, बह रहे हैं या रुके हुए हैं। बह रहे हैं तो ऑल इज गुड, ऑब्जर्वर हो आप, दृष्टा हो। और अगर रुक रहे हैं तो शिव की कृपा नहीं हो रही। अब शिव की कृपा नहीं हो रही, ऋषि भगवान है, क्यों नहीं करेंगे? आपका कहीं ना कहीं शिव के लिए सही ध्यान नहीं है। आप कहीं एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। कैसे? आपके अंदर जो से विचार दौड़ रहे हैं, अभी हम किसी को देखते हैं आंखों से, रूप देखा, काम वासना जागी, अब उस पर अटक गए, आप उसको पकड़ कर बैठ गए। किसी ने आपको कुछ कहा और आप उसको पकड़ कर दिमाग में रख लिया, गुस्सा। कोई चीज देखी, पदार्थ देखा, लोभ पकड़ लिया, बच्चों का मोह पकड़ लिया, अहंकार, मैं कुछ हूं, ये जो पकड़ है ना इनकी, ये अटक गई, तो शिव की कृपा नहीं हो रही। अब शिव की कृपा क्यों नहीं होगी भाई? आप खुद से सही मनन नहीं कर रहे, आप समझ नहीं रहे हो कि आपके जीवन के अंदर जो भी खेल है, प्रारब्ध लिखी गई है, फिल्म चलेगी स्क्रीन के ऊपर, आराम से फिल्म देखो ना। शिव चला रहे हैं, जिसके संग राम है, जिसके संग शिव है अंदर बैठे हुए, उनको तकलीफ होगी। पर आपको लग रहा है शिव जो है मंदिर में है, शिव अंदर नहीं है। मंदिर तब तक है जब तक मन के अंदर नहीं मिले। मन के अंदर जिस दिन मिल गया, आपके संग हर पल शिव है। मैं शिव में जीता हूं 18 साल से। आई लिव विद शिवा। 365 दिन मंदिर जाता था। अब मंदिर में शिव चलते हैं, कब करूं तेरी पूजा, तू बिसरता ही नहीं है। ओम हो गया, कहना क्या है? तो जो आप उन शिव को मिलना चाहते हैं, प्यारे को, देखो जिंदा कोई नहीं मिलना चाहता। आप किसी की फोटो देखते हैं, आप उससे मिलने की इच्छा रखते हो, अच्छा लगता है, शिव अच्छे लगते हैं। अमरनाथ की यात्रा तक इतनी तकलीफ लेके जाते हैं, कांवड़ यात्रा, जिंदा को मिलने की इच्छा, जिंदा को नहीं मिलने की इच्छा हो रही, फिर क्या मजा आएगा? अरे जिंदा शिव जो से हैं आपके सच्चे सहायक हैं। बाहर जाते हो, इतनी श्रद्धा दिखा रहे हो, इतना कर रहे हो, उनको मिलने के लिए प्यास जगो, वो तो आपके पास ही है, करेक्ट इमीडिएट मिलेंगे। ऐसे 9 दिन में शिव को प्रकट कर दिया, 9 days मास मौज हो गई प्यारे के साथ। यस, 9 days ओनली, 9 days 9 night, कोई लंबी चौड़ी साधना वाधना नहीं थी। प्यार आ गया, प्यार। जिंदा से मिलना है मुझे, मेरे प्रभु से मिलना है मुझको। आप मिले? हाँ, ओम, समझ गया। ये ओम, ये नहीं लिप से बोला जाए ओम। पहले बोलते थे हम, फटाफट डंडी आ गई पूरी, चलो हो गया। ना ना, अब गिनती नहीं रही। अब अजप्पा चल रहा है, अंदर श्वासों की माला चल रही, बाहर की माला छूट गई। बाहर की माला तब तक जब श्वास तो तक नहीं पहुंचे तो काम अधूरा रह गया। शिव तो श्वास श्वास में है ना, श्वास निकल आई बाहर, क्या होगा? शिव तब तक आपको कहीं मौका दे रहे हैं जब तक श्वास चल रही है। श्वास शिव और शरीर को मिलाने का ब्रिज है, पुल है, ध्यान रखना। तो शिव तक पहुंचने के लिए अपनी प्यार को जगाओ। बहुत प्यार करते, मालूम है मेरे को, बहुत प्यार करते हैं। अमरनाथ ऐसे जाएगा आदमी, कांवड़ यात्रा लेके जा रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, जिंदा शिव की प्यास लगाओ। वो मिलना चाहते हैं तुमसे गले, वो इंतजार कर रहे हैं। अरे यार, तू बंगला मांगता है, गाड़ी मांगता है, दौलत मांगता है, मुझे कब मांगेगा? मैं ही आ गया, तुझे कमी किस चीज़ की है? भगवान शिव आगे क्या चाहिए किसी को? मिला, अनुभव किया, जब से आया शिव शौकार हो गए हम तो। दुनिया की सारी दौलत, दुनिया की क्या कह रहा हूँ, सारी दौलत, कोई कहे मास्टर जी दुनिया की सारी दौलत आपको देते हैं, दुनिया की सबसे ऊंची कुर्सी पर आपको बैठाते हैं, दुनिया का सारा आकर्षण आपकी सेवा में, 24 घंटे के लिए आप जो है
पुराने राजेश कुमार बन जाओ, जो माया में हर टाइम भूखा रहता था 18 साल पहले, सिर्फ 24 घंटे के लिए, सब आपका। अंदर से पता क्या है? नो। तो कितनी बड़ी मस्ती मिल गई। और हम भीख मांगते हैं, ये दे दो वो दे दो, कहते हैं मुझको मांग ले, इतना बड़ा शौकार बना दूंगा, दुनिया की सारी दौलत शोहरत फीकी पड़ जाएगी। तो जिंदा को मांगो, तो ये फिर मस्ती बढ़ जाएगी। हम जीते हैं वो मस्ती, हम शिव के साथ जीते हैं। देखिए, अगर आप सच में शिव जी को चाहते हैं ना, तो जिंदा शिव को मांगिए। और जब आप शिव को जीते हैं, शिव को महसूस करते हैं, तो शिव प्रकट भी होते हैं। वो एक सच्चा साधक ही समझ सकता है, जो शिव को सच में सच्चे मन से चाहता है। मास्टर जी, ऐसा कहते हैं कि वैसे तो हर दिन शिव का है, लेकिन एक डिवाइन पीरियड ज़रूर होता है, जिस समय अगर आप शिव की साधना कर लेते हैं ना, तो आप उस परम ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। कौन सा होता है वो डिवाइन टाइम? देखो, मैंने कहा ना, जब आप कंप्लीटली माइंड से बिल्कुल फ्री होते हैं, और जनरली ये टाइम जो होता है ये मॉर्निंग का होता है, क्योंकि हम दिन भर जितना भी कोई काम कर रहा है, रात भर काम करता है थकता है। मॉर्निंग, अब मॉर्निंग डेफिनेटली बात है, सूर्योदय होता है 4 बजे कहते हैं ना, तो उसके संग जो है एक पूरी रोशनी जैसे आती है ना, रोशनी, सूर्य क्या है? रोशनी है ना। तो रोशनी मतलब वो तमसो माँ ज्योति गम है, तो ज्योत जली है, तो इसके अंदर भी सूरज आ गया, अंदर का भी सूरज जगमगा गया, जो सोया हुआ था रात को, है ना, रात को ठंडा था, चांद था, अब सूरज आ गया अंदर भी। कहते ना, अरे भाई रात को ज़्यादा मत खाया करो, डाइजेस्ट नहीं होगा। अब सूरज आया अंदर सुबह, तो अंदर के सूर्य को जो सा मिलने के लिए बाहर के सूर्य के समय से मिलाप करोगे तो बेटर है, बट यू शुड बी इन रिलैक्स। फिर उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, सूरज तो निकल ही गया है, 4 बजे निकला, 5 बजे पहुँचो, 6 बजे, बट यू शुड बी फ्री फ्रॉम द माइंड, फ्रेश। और सुबह का समय जनरली फ्रेश होता है ना। और अगर मान लो कि जो सोता ही लेट है, अगर बच्चे हैं हमारे, पर वो चाहते हैं शिव को बहुत, आजकल बच्चे नौजवान चाहते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 10 बजे उठेंगे तो उनके शिव नहीं है, उनके लिए उसी टाइम सूरज उदय हुआ है। उनको बस यही चाहिए कि सब करके अपने एक अलग कमरा, एक नुक्कड़ ले लें, जहाँ पर घर में बोल दें हमें डिस्टर्ब मत करना, 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए, जो भी समय होगा। एंड यू सी, शिव जो है आपके लिए हर पल तैयार है, बस आपकी श्रद्धा जो है सच्ची होनी चाहिए, सच्ची श्रद्धा। आपने सच्चे श्रद्धा की बात कही। ऐसा कहा जाता है कि कभी शिव के सामने रोना नहीं चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है? माया के लिए नहीं रोना चाहिए, कि बंगला दे दे, गाड़ी दे दे, दौलत दे दे, नहीं मिल रहा रो लो, मिल नहीं रहा तो कब मिलेगा। अगर ये आंसू होने लगे तो विरह है। जब परमात्मा के लिए, जिंदा परमात्मा से मिलने के लिए रोते हो, तो परमात्मा आपकी तरफ 1000 कदम बढ़ाता है। आप माया के लिए रोते हो तो आपकी चिट्ठी लिख ली जाती है, बस कोई बात नहीं बेटा, लिख लिया भिखारी, नो प्रॉब्लम। आंसू अगर परमात्मा से मिलने के लिए आए, कब होंगे दर्शन तेरे, तो आंसू जो है कोहिनूर है, वो आपको जल्दी शिव से मिला देंगे। और आंसू माया के लिए आ रहे हैं, वो तो फिर संसार रोता है, भीड़ लगी हुई है सब जगह। तो विरह कहते हैं उसको, परमात्मा के लिए जब रोता है कोई, कब होंगे दर्शन तेरे, तो ये तो कोहिनूर है। और माया के लिए रोना तो कुछ अर्थ नहीं है। वैसे तो कहते हैं कि शिव की आराधना, या फिर शिव किसी को चुनते हैं या भक्त शिव को चुनते हैं, ये तो बहुत ही कॉमन बात है, क्योंकि भक्त कौन होते हैं शिव को चुनने वाले? जो कहते हैं संसार से देख लिया मैंने सब कुछ, बंगला, गाड़ी, दौलत, संबंध, प्रभु सब देख लिया। अरे तू बैठता था कहाँ, वैरागी, न कपड़े अच्छे, न घर तेरे पास, कुछ भी नहीं। मैं इस संसार की इन कहाँ चीज़ों में फंस गया इतना। ओ प्रभु मैं समझ गया, वैराग, वैराग यानी संसार से राग हो गया पूरा। जब अंदर से वैराग आ जाए संसार के लिए, तो शिव भागते हैं भक्त के पास, भागते हैं गले मिलने के लिए। वैराग जिस दिन आ जाए संसार से, पदार्थों से, कहते हैं ना 4 रोटी की भूख है, 5वीं रोटी दें तो खा लेंगे, फिर भी जबरदस्ती दे रहा है, 6ठी दी इस संसार से जिस दिन पेट भर जाए और सिर्फ महादेव की भूख लग जाए, वो है वैराग। उस समय भगवान भक्त को ढूंढते हैं, शिव ढूंढेंगे आपको, शिव ढूंढेंगे। यस।
क्या उनको थोड़ी रिजर्वेशन करानी है कैलाश पर्वत से आऊं? वो तो भक्तों को खोज ही लेते हैं, सच्चे भक्तों को तो। आप जहाँ हैं वो तो वहाँ पहुंच जाएंगे। आप अंदर से वैराग्य लाओ, कब आपका संसार से विरक्ति आ जाए। भगवान शिव तो वैसे भी देखो विरक्त दिखाए, विरक्त वैराग। तो सच तो ये है कि जो संसार से उठकर परमात्मा को पाना चाहता है, शिव को मिलना चाहता है, उसी के लिए महादेव है। अगर महादेव ने अपने भक्त को खोज लिया है और वो भागे भागे अपने उस प्यारे भक्त के पास आ गए, तो वो भक्त की किस प्रकार परीक्षा लेंगे? परीक्षा होती है ना, आपके आगे संसार के अंदर कितनी ऑफर आएंगी, दौलत की, कमाई, चलो चलो आज जो समा जाएंगे ना इतना मिलेगा। शोहरत की, वही आजा तेरे लिए जो सा आज इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और एक तरफ शिव बुला रहे हैं, शिव, शिव वैराग है। देखिएगा दौलत के अंदर अभी भूखा बैठा है, अभी भी शोहरत का भूखा बैठा है। परीक्षा तो होती है, बिना परीक्षा के तो आप एक क्लास नहीं आगे करते किसी को। शिव देखेंगे ना, सच में मेरा भक्त है, पुकार रहा है मुझको, मैं आ गया। पर इसके अंदर क्या है, उसी समय ऑफर आने लगेंगे जिंदगी के अंदर। वो देखेगा मेरा प्यारा है, क्योंकि शिव वैरागी है, शिव कोई भोगी नहीं है। इसलिए शिव की पूजा वैरागी जीवन में होती है। आखिरी इसलिए रखा शिव, मृत्यु के जो देवता कहे, क्यों कहे? क्योंकि मृत्यु तुम्हारा परिणाम है। मृत्यु के आगे कहाँ जाना है वो डिसाइड करता है कि आपकी आखिरी यात्रा कैसी थी, आखिरी के 30 दिन शरीर छोड़ने से पहले। तो जब आपके अंदर वैराग आता है तो शिव आपके पास है, आपके पास है। परीक्षा तो लेंगे ना, बिना परीक्षा के कोई पास होता है, कोई नौकरी रखता है? तो परमात्मा को पाना है यार, शिव हो जाना है। बूंद सागर में मिली सागर हो गई, शिव मैं हो गया, शिव ही हो गया। और अगर मैं अपने पास्ट लाइफ में, अपने पिछले जन्म में, कई जन्मों में मैंने शिव की बहुत पूजा की है और अब इस जन्म में मुझे याद नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि आपकी इष्ट तो कोई और है पर आपका खिंचाव शिव की ओर क्यों है? तो क्या शिव हमें पुकारते हैं या फिर हम शिव के पास जाते हैं? फिर मैं कहता हूँ, शिव कौन है? कौन है राम? कौन है कृष्ण? कौन है विष्णु? अब एक ही अद्वैत कह दिया हिंदू शास्त्र। बाकियों ने कहा एक ओंकार सतनाम, सबका मालिक एक, गॉड इज वन, एक ही है ना। फिर आपको जो अच्छा लगे पुकार लो ना। एक सदा सब सदे, सब साधे सब जाए। जब आप एक को पुकारेंगे पीछे सारे बोनस है। जिससे प्यार हो जाए, जिससे मोहब्बत हो जाए, जिससे इश्क हो जाए। इश्क, मैं फना हो गया तेरे प्रेम में। राम के, शिव के, कृष्ण के, गुरु नानक के, बुद्ध के, महावीर के हो जाओ। अरे नदियां सागर में जाकर सागर हो जाती हैं। दुनिया की कितनी नदियां मिलती हैं। आपको महादेव अच्छे हैं, महादेव में हो, कौन सा मेरा इष्ट? जिससे तुम्हारा प्यार बढ़ जाए वो है तुम्हारा इष्ट। ये नहीं कि मेरे पापा का शिव थे और मैं भी शिव लूँ, मेरे पापा के राम थे तो मेरे भी राम होंगे। मोहब्बत जिससे हो जाए, जिससे इश्क तक पहुंच जाओ। प्रेम, मोहब्बत, इश्क, ये सीढ़ियां हैं 3। प्रेम तो संसारी करते हैं लोग, पर वो प्रेम कैसा है? समय के साथ गिर जाता है। माँ बाप बच्चों का प्रेम, भाई बहन का, पति पत्नी का, समय के साथ गिरता जाता है, फॉल। और जो प्रेम आगे बढ़ता है मोहब्बत बनता है, वो बढ़ता जाता है, राइजिंग। और जो इश्क होता है वहाँ मैं फना हो जाती है। वो इश्क जहाँ मैं फना हो जाती है उसे भक्ति का है, पूर्ण हो गया, भगवान मिल गए। अगर मैं भगवान शिव के मंदिर गई या मैंने उनके ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए और अब मैं वहाँ से वापस आई हूँ, तो भगवान शिव मुझे किस प्रकार संकेत देंगे कि मैंने तेरी मनोकामना सुन ली है, अब मैं तुझे उसका फल देने वाला हूँ? देखो, हम जो है शिव से क्या, आप गई मंदिर, आप क्या मांगोगी मंदिर में जाके? शिव से क्या मांगोगी? सपोज करो हमारे पास 1 बेडरूम हॉल फ्लैट है, क्या मांगोगी? एंटीला मांगोगी? क्या मांगोगी? 2 बेडरूम हॉल फ्लैट, 3 बेडरूम, राइट? हमारे पास मान लीजिए कार जो सी है होंडा सिटी है, कौन सी कार मांगोगी आगे? मर्सिडीज मांग लोगी ना? कौन सी मांगोगी मैक्सिमम? आप जो मांगते हैं वो मिलता है या नहीं मिलता है ना? मिलता है क्योंकि आपने मांगा ही उतना है।
आप मांग लो एंटीला मेरे को बनवा दे मेरा एक ऐसा, आप मांग लो कि मेरे को जो है ना एक कार्यकर्ता हूँ पॉलिटिशियन, मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो। कोई मांगता है? हर इंसान वही मांगता है जो उसे मिलना है या नहीं मिलना है। मिल जाता तो कहता है वाह महादेव ने दे दिया, नहीं मिला तो कहता है अभी क्या करे, महादेव नाराज हो गए तो चलो सावन के 4 पत्थर रख ले। कहने का अर्थ ये है ईश्वर सब कुछ आपको दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है। आप बार बार मांग मांग कर अगला जन्म मांग लेते हैं और हर जन्म दुख है, हर जन्म दुख है। चलो आप जो मांग रहे हो वो खुश है क्या? अगर खुश है तो संसार के सब ग्रंथों में क्यों लिखा है भव सागर भव सागर भव सागर? सारा संसार दुखी है। आप अगला जन्म मांग, आप शिव को क्यों नहीं मांग लेते हो? शिव सदा मौज में है। आप राम को मांग लो, आपके राम इष्ट है। आपको नानक को मांग लो, आप जीसस को मांग लो। आपके इष्ट जो भी हैं सब एक ही से मिलाएंगे। तो कहने का क्या है, मांग नहीं है तो परमात्मा के मांग लो। क्या बार बार लाइन में लग के एक आज ये दे दे, कल वो दे दे, परसों वो दे दे, और मांगते हुए जो मिलने वाला है। अब हमने कथाओं में ही सुना कि महादेव जो हैं उनसे जब गणपति को है ना गर्दन काटने वाले थे, हाँ सुना? हाँ। और वहाँ क्या हो रहा है, कश्यप ऋषि भृगु ऋषि से बोलते हैं। भृगु ऋषि कौन है? जिन्होंने जन्म पत्री की पूरी संसार को दाद दी ऋषियों के थ्रू, ठीक है। कश्यप ऋषि बोलते हैं भृगु ऋषि को कि गणपति की गर्दन, पिता गर्दन काट देगा तो संसार क्या कहेगा, महादेव ने क्या कर दिया। क्या कह रहे हैं भृगु ऋषि? लिखा गया है, मिटाया नहीं जा सकता। श्री राम दशरथ जी को नहीं बचा सके, लिखा गया है, श्रवण कुमार को मारा था। जो लिखा गया है वही होना है। आप भगवान कोई मांग लो, भगवान जिसके संग आ गया सोचो क्या कमी रह जाएगी। तो ईश्वर को ही मांग लो, शिव को ही मांग लो। मैं तो यही कहूँ, मैं तो शिव को ही मांगा था 18 साल में, शिव मिल गए। मेरे को तो भूख ही खत्म हो गई 18 साल से, और मेरे साथ हजारों लाखों की भूख खत्म हो गई, मानोगे? खत्म। जो जुड़े हैं मेरे साथ लोग नहीं मांगते, शिव ही मांग लिया। अब जो बाकी हैं वो कहते हमें शिव ही चाहिए। उनको कहोगे ना 1 करोड़ देते हैं, एक मर्सिडीज देते हैं और एक बंगला देते हैं, एक तरह जिंदा महादेव शिव, जिंदा राम, जिंदा एक मिलेगा ऑप्शन तो टिक करेंगे जिंदा। अच्छा। और जिंदा की तरफ मांग से खुशियां आने लग गई है। देखो हाँ। मेरे साथ जिंदा की मांग करते ही आपको खुशियां आनी लग जाएंगी, क्योंकि आपने यहाँ से पुकार लिया ना। हाँ यहाँ से। तो यार उन्हीं को मांगो, रिजर्व बैंक ही ले लो, क्या रोज लाख रुपया दे, 10 लाख दे, 50 लाख दे। मास्टर जी आपकी बातें सुन के ना मुझे ऐसा लगता है कि आपने सच में भगवान शिव को जिंदा ही मांगा है, क्योंकि आपको कुछ नहीं चाहिए भगवान शिव से। और आपने कहा ना कि आप बस भगवान शिव को मांग लो, फिर उन्हें ज़रूर पता है कि आपको क्या देना है। पर आप आगे से हो करके मांगते हो तो कहीं ना कहीं वो एक स्वार्थ, एक लालचीपना आ जाता है। आप भगवान शिव को बहुत मानते हैं, पर क्या कभी आपने ऐसा कोई डिवाइन एक्सपीरियंस महसूस किया हो कि आपको लगा हो कि शिव आपके समक्ष हैं और आप उन्हें महसूस कर पा रहे हैं? बिल्कुल, ऐसा मेरे साथ हुआ। और सच तो ये है कि बाहरी एक्सपीरियंस कहोगे तो अलग है, इंटरनल एक्सपीरियंस कहोगे तो मैं हर पल शिव के साथ ही हूँ, हर पल। इस शरीर को मैं शव ही देखता हूँ, शव, अंदर शिव है। शिव हर पल मेरे साथ है, यही डिवाइन है। दिस इज डेड बॉडी, जान गया, ये आज है कल निकलेगा, मैं अपने शिव के साथ हूँ। और बाहर कहो, बाहर अगर तो बहुत ऐसे किस्से हैं जहाँ पर कि ये शिव बाहर प्रकट हुए। हम एक बार अभी यहाँ गए थे रुद्रपुर साइड ना, तो वहाँ पर जो है मतलब एक घर में सांप रोज आते, 2 स्नेक आते हैं, वो कहते हैं, क्या कहते हैं, रोज 2 स्नेक्स आते हैं हमारे घर में एवरी डे। कहीं से भी वो छोड़ के आते, कहीं से फिर 2 और आ जाते, वो नहीं दूसरे। तो बड़े परेशान घर वाले हो ही जाएंगे। तो मैं वो समय में मैं कहना आई एम विद माई शिवा। मैंने सोचा आज के बाद तुम्हारे घर में नहीं आएगा कोई सांप। आप सोचो उस समय एकदम सुरती लगी ऐसी, उसी समय ऐसी सुरती लगी कि स्नेक्स की बारिश हुई, जैसे रेन ऑफ द स्नेक्स। यस। और अगले दिन से वो स्नेक्स नहीं आए कभी भी।
तो वहां हमारा बाहर शिव का दर्शन हुआ। तो चमत्कार था। हाँ, तो वो ऐसे, और शिव राम बनकर भी आए, शिव कृष्ण बन के भी आए। शिव चैतन्य रूप है। आप समझे, जब आप शिव को जाग लेते हैं, पा लेते हैं, तो आपकी जिंदगी ही चमत्कार बन जाती है। आप पूरा जीवन ही चमत्कार है। यहाँ 18 साल पहले हम भी बाहर से मांगते थे शिवलिंग पर जल डेली चढ़ाना, 365 थे। घर पे पूजा करनी, मंदिर जाना, शिवलिंग पे जल चढ़ाना। और जिस दिन जो सा है शिव प्रकट हुए, तो जल जब जाता है तो अंदर के शिव को पिलाता हूं मैं। तो बाहर का शिवलिंग छूट गया, अंदर ही चला गया। तो जब चाहूं मैं अपने शिव के साथ हूं, शिव। और वो जो एक्सपीरियंसेस बाहर के भी मल्टीप्लाइड है, मल्टीप्लाइड। और आंतरिक तो मैं शिव के साथ जीता हूं, हर पल जीता हूं, हर पल। क्योंकि ये शव जिस दिन 18 साल पहले देख लिए, जलती चिता देखी अपनी। 9 दिन रात इस संसार में नहीं थे हम, तो चिता को 9 दिन के बाद जला के ही आए। तो शमशान थोड़ी जाना है, शमशान में तो चिता जल गई। अब तो बस शरीर की यात्रा है, संसार को संदेश दे रहे हैं 18 साल से, रोजाना 20 से 22 घंटे नॉन स्टॉप, फ्री ऑफ कॉस्ट। यार सुन लो, सब में वही एक ही तो है, हम सब एक ही हैं। अपने घर चलो, शिव इंतजार कर रहे हैं जिंदा। और ऐसा नहीं है, हजारों लाखों लोग इकट्ठे भी हो उसमें, जो जिंदा शिव की प्यास में है, जिसको हम सीकर्स कहते हैं। तो बड़ा प्यारा है एक्सपीरियंस। ही तो ऐसा है कि फिर पूरा दिन रात निकल जाएगी। एक छोटा सा दिया मैंने एग्जाम्पल, जिसको संसार चमत्कार तो जिंदगी चमत्कार है। मास्टर जी, चलिए मान लीजिए कि मैं भगवान शिव से, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस उनसे ये चाहिए कि हे भगवान मेरे जीवन में आने वाले कष्टों को दूर कर दे, जो परेशानियां आ रही हैं उन्हें दूर कर दे, अनजाने में मुझसे कुछ गलती हुई हो तो उन्हें भी माफ़ करे। तो अगर कोई बस भगवान से इतना मांग कि अगर कोई भगवान शिव के पास जाता है, रोता है, अपना आँखों से कहता है कि बस मेरे कष्ट दूर कर दे मेरे परिवार के, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो क्या भगवान शिव करेंगे? क्योंकि वो तो कुछ धन दौलत नहीं मांग रहा ना। देखो एक बात बताओ, तुमने अगर मर्डर कर दिया किसी का, तो तुम क्या कहोगी, भगवान माफ कर दे? वो तो गुनाह है। ये जन्म ही गुनाह है। हाँ, क्यों हुआ जन्म? क्यों नहीं जिंदा शिव के साथ बैठे हुए? ये जन्म पहला नहीं है। गर्भ से 9 महीने में सब जन्म लेते हैं, कोई सेठ के, कोई भिखारी के, कोई मिनिस्टर, कोई चपड़ासी के। आखिरी में शमशान में एक ही जगह मिट्टी गिरती। क्यों? पीछे मनुष्य देह में जब शव तुमने पिछला मांगा था जन्म भोगने के लिए, इस जन्म में तुम बहुत अच्छे हो, पिछले जन्म में अच्छे नहीं थे, तो पिछले जन्म में जो गुनाह किए थे उसकी सजा कई बार बच जाते हैं ना। हमने कुछ गलत किया, वो मैं बच गया वहां, पर अंदर तू सजा हफ्ता लिख लिया, तेरा है वो संचेत कर्म हो गया। अंदर ऑडियो विजुअल चित्रगुप्त ने लिख लिया, यहाँ बच गया तू बाहर। इसलिए कहते हैं कर्मों की गति अति गहन है। तू बाहर से कुछ भी है ना करके कहता है मैं बच गया, अंदर विचारों से तो किसी को लूट लेता है, किसी का बलात्कार कर देता है, तो किसी को मार दिया और तू बच गया, मैंने सेटिंग कर दी। अंदर से नहीं बचेगा। शरीर की मृत्यु तो तय है, जिस दिन शरीर से निकलना है, तो अगले शरीर में जब आएगा भोगना पड़ेगा। तो ये जन्म तेरा जो है रिएक्शन ऑफ द एक्शन ऑफ प्रीवियस बर्थ था, पिछले जन्म का ये जन्म प्रतिफल है, भोगना पड़ेगा। माफ कर दो, कहेंगे भाई हाँ, अगर जिंदा शिव की तरफ चले, जिंदा शिव की तरफ, तो आपको दुख दुखी कर ही नहीं सकता, दुख दुखी नहीं कर सकता। मेरे यहां पर आपको सैकड़ों, हमारे अशोक सभा होती है, अशोक सभा नहीं होती। जलते हुए 70% शरीर के अंदर भी रिलैक्स में बैठे हुए लोग गए हैं यहां से डिपार्चर करके। इससे बड़ा दुख होगा? 70% बॉडी बर्न्ड है। अभी हमारे यहाँ जो एक शरीर छूटा है और उसमें भी वो रिलैक्स में, जैसे आए वैसे वापस जाना, 12 दिन रात, ऑन रिकॉर्ड है, सब कुछ है। हमारे यहाँ कोई दुख होता ही नहीं कि दुख, ऐसे दुख नहीं आएगा, जिंदगी दुख है यार, पर दुख दुखी नहीं करता। तो आपको जो आपने कर्म किए हैं उसका परिणाम भोगना पड़ेगा।
और अगर आपको लग रहा है कि भगवान क्षमा कर दे तो क्षमा क्या, भगवान को ही ले आओ, कवच बन जाएगा। कहते हैं कवच, शिव का कवच ले लो। आने तो बारिश आ रही है बाहर, अरे मैं तो बैठा हूँ आराम से एयर कंडीशन में भाई। शिव कवच लो, माफी नहीं मिलेगी, जो किया भोगना पड़ेगा। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान, ये शिव पुराण का ज्ञान। और अगर बचना है शिव कवच ले लो। शिव कवच कैसे मिलेगा? जिंदा शिव की तरफ चलो, बस मौज हो गई। मिल जाएगा। और फिर क्या मांगोगे? दौलत नहीं मांग रहे, दौलत क्या करोगे, कितनी चाहिए? शिव को मानते और दौलत मांग रहे हो। शिव के पास दौलत थी हैं, शिव से दौलत मांग रहे हो। लंका भी बनाई सोने की, तो वो भी जो से रावण ने मांग ली। उनके पास तो कमी ही नहीं थी किसी चीज की। भगवान मेरा बेचारा ऐसे रहता है, और भगवान से कह रहा हूं मुझे बंगला दे दे, मुझे गाड़ी दे। कहता है तू मांग क्या रहा है? बाप जो सा है सूखी रोटी खाता है और बेटा कह रहा है पराठा दे दे, तो रॉन्ग नंबर डायल है। शिव से शिव को ही मांग लो कि कैसे आप ऐसे दुख में ही मौज में रहे यार, तो मौज हो जाएगी। तो शिव को शिव से मांगिए, और देखिए भगवान शिव से ना आप वो मांगे जो सच में आपको लगता है कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है। और बाकी अगर आपने शिव को ही मांग लिया तो फिर कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि वो तो सब जानते हैं, उन्हें सब कुछ पता है। इस पॉडकास्ट को एंड करने से पहले मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगी कि हमने इस पूरे पॉडकास्ट में भगवान शिव पे, महादेव पे बात की है, और हमने ये भी जाना है कि कैसे भगवान शिव अपने भक्तों को चुनते हैं। आज इस पॉडकास्ट को देखने के बाद जो भी ऑडियंस ये पॉडकास्ट देखेगी, आप उनसे ऐसा क्या कहना चाहेंगे कि जो आज इतने कष्ट में हैं, इतने दुख में हैं, इतने पीड़ा में हैं, और ख़ुद को कहीं कोने में कोसते हैं कि शायद मेरे कर्म खराब है या मेरे साथ ही बुरा हो रहा है, तो भगवान शिव कब ठीक करेंगे? देखो मैं एक ही बात कहता हूँ, आप भगवान को ही मांग लो, शिव को। शिव जिसके संग है उसको दुख दुखी कर ही नहीं सकता। हम देखते हैं चांद है उनके, शेष नाग है, ये क्यों आए थे? कथाएं क्या कहती हैं? कष्ट आ गए, शिव की ओट ले ली, शिव की ओट ले ली। शिव को ही मांग लो, संसार का कोई दुख दुखी नहीं कर पाएगा, गारंटेड। क्यों कह रहा हूं? जीता हूं शिव में, 18 साल में दुख होता क्या पता ही नहीं। परिवार में, संसार में कोई नहीं, ये नहीं कुछ छोड़ दिया, काम दुनिया सब में थे। हर लाइन अनुभव से क्या हुआ, शिव को ही मांग लो, बस सफल हो जाएगा जीवन। 100% दुख दुखी नहीं करेगा, गारंटी। मैं हैप्पीनेस गारंटी लेके आए संसार के, मैं तुझे दुखी नहीं होने दूंगा। हमारे यहाँ कोई दुखी नहीं होता, शिव ही चाहिए। वाह, इससे बड़ा मंगलमय क्या ही होगा। देखिए इस पॉडकास्ट को जब मैं कर रही थी तो मेरे मन में भी बहुत कुछ था कि भगवान ने अगर दिया है, धरती पर भेजा है, तो दुख क्यों दिया है? सुख ही सुख दे, बट अगर दुख ही दुख देंगे तो सुख का अनुभव हम कैसे करेंगे? इसलिए ज़िंदगी है, सुख दुख तो आना जाना है, लेकिन हाँ अगर आप सच में भगवान के भक्त हैं तो आप भगवान को ही मांग लीजिए, बाकी कुछ मत मांगिए। और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कार होता है। जैसे मास्टर जी ने कहा कि हर दिन ही चमत्कार है, और भगवान शिव हर दिन ही अपने भक्त पर कृपा बरसाते हैं, बस हम भक्त उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। फिर भी कुछ आपके सवाल हैं जो आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके सभी सवालों को लेकर ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। मास्टर जी आपका भी।